Welcome students. In previous video we have seen textbook exercise of chapter 4. Now we are going to study about chapter 4 notebook exercise. Okay, word meaning and मौखिक and लिखित question answer. So chapter 4 fast food का चलन. शब्द अर्थ. फर्स्ट मानसिक मीन्स मन से संबंधित. मानसिक क्या होता है? जो मन से संबंधित होता है वो. इंग्लिश में उसको बोलते हैं मेंटल. सेकंड सभ्यता मीन्स संस्कृति मीन्स सिविलाइजेशन. देखो सभ्यता क्या है? मीन्स संस्कृति की. अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृति होती है. हाँ, जैसे हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है, फॉरेन कंट्रीज़ का कल्चर बिल्कुल अलग होता है. इवन हमारा तो कंट्री जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता. तो वहाँ पे हमारी संस्कृति जो है वो ये स्टेट बाय स्टेट भी अलग होती जाती है एंड डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट भी कई बार अलग अलग होती जाती है. जो हमारी संस्कृति है मीन्स हमारा जो ड्रेसिंग होता है वो ओके ड्रेसिंग जैसे कि ओवरऑल सेम रहो. बट जहाँ पे यहाँ पे हम गुजरात की बात करें हम या फिर चाहे साउथ की बात करें ओके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप देखो तो ऐसे सभी जगह पे देखो तो ड्रेसिंग भी बिल्कुल अलग होता है, उस बोली बिल्कुल अलग होती है, खाना का तरीका मीन्स जो हमारा डिशेस होती है हाँ वो बिल्कुल अलग होती है. तो संस्कृति मीन्स जो रीति रिवाज होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं. तो ये सभ्यता मीन्स संस्कृति. थर्ड है हानिकारक मीन्स नुकसानकारक, हार्मफुल. शिथिलता मीन्स आलस्य, लेजीनेस जो होती है वो हमें कुछ काम करने का बिल्कुल मन न हो ऐसा. अति आवश्यक यानी बहुत ही ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट. अति आवश्यक यानी बहुत ही ज़रूरी हो. अति आवश्यक ये ऐसे जॉइनिंग वर्ड्स करके लिखे मीन्स अति आवश्यक मीन्स अति आवश्यक. पश्चिमीकरण मीन्स पश्चिमी देशों का प्रभाव, वेस्टर्नाइजेशन है ना. बोलते हैं ना कपड़े भी कैसे वेस्टर्न ही पसंद है हमें है ना, खाना कैसा वेस्टर्न ही पसंद है, लैंग्वेज कैसी वो भी वेस्टर्न ही पसंद है. तो अब ये क्या हुआ? पश्चिमीकरण हुआ. जैसे पश्चिमी देशों का प्रभाव यानी वेस्ट साइड की वेस्ट साइड में डायरेक्शन में आए हुए हो जो देश आए हैं उसकी जो कल्चर है उसका प्रभाव है हमारे ऊपर. देन रक्तचाप यानी खून का दबाव मीन्स ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं. तीव्रता मीन्स तेजी से मीन्स शार्पनेस. संतुलित यानी नपातुला मीन्स बैलेंस्ड यानी संतुलित मीन्स क्या कि देखो जब हम खाना खाते तो अकेली रोटी या फिर चपाती जो भी बोलो वो अकेला नहीं खाते. जैसे कि चावल हो तो ओनली चावल ही हमने कंज्यूम किया, हाँ ऐसा नहीं, बैलेंस डाइट होना चाहिए क्योंकि सभी में से हमें अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है कि कई में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है हम, किसी में से हमें प्रोटीन, किसी में से विटामिन, किसी में से मिनरल्स मिलते हैं. तो वो सभी हमारी जो डिश है उसमें वो सभी होना चाहिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू सभी होनी चाहिए. तो ऐसे ही भोजन को ही ओनली बैलेंस डाइट बोलते हैं. देन लवणता, 10th है लवणता मीन्स खारापन मीन्स सलाइननेस. ओके तो खारा जो मीन्स सोल्टी जो होता है वो लवणता मीन्स. देन है अभ्यास के मौखिक क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट है फास्ट फूड क्या है? उत्तर है जो खाना पकने में कम समय ले वही फास्ट फूड है. फास्ट फूड किसको बोलते हैं? जो खाना पकने में कम समय ले, कम मीन्स एकदम कम समय में वो बन जाए उसको फास्ट फूड बोलते हैं. देन सेकंड है किन्हीं दो फास्ट फूड के नाम बताए. हियर वी हैव राइट 4 नेम ऑफ फास्ट फूड बट यू कैन राइट एनी ऑफ 2 ऑल्सो. ओके बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, मैगी ये सभी क्या है? फास्ट फूड है. इसमें से मैंने ये 4 नाम लिखे, उसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं. देन थर्ड हमें कैसा भोजन करना चाहिए? उत्तर हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए. हाँ जो भोजन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ऐसा पौष्टिक भोजन ही हमें करना चाहिए. देन है लिखित क. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट फास्ट फूड को फास्ट फूड क्यों कहा जाता है? उत्तर फास्ट फूड को फास्ट फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पकाने में बहुत कम समय लगता है और खाना तुरंत ही तैयार हो जाता है. फास्ट फूड को फास्ट फूड इसलिए कहते हैं कि इसको पकाने में कम समय लगता है, बहुत ही कम समय में वो बन जाता है और खाना तुरंत ही तैयार हो जाता है ना. जैसे कि पिज़्ज़ा या सैंडविच की बात बोलो तो ब्रेड हमें रेडी लेनी होती है. ओके बर्गर पिज़्ज़ा की बात बोले तो उसमें बेस हमें रेडी लेना होता है, ओनली उसके ऊपर जो गार्निशिंग असेंबल करना हो वो ही हमें करना होता है. इसलिए आधा हमें खाना रेडी मिलता है, आधा ही बनाना होता है. और उसको बनाने में जैसे दाल सब्जी वो सब बनाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम इसको बनाने में नहीं लगता, इसलिए उसको फास्ट फूड बोलते हैं. देन सेकंड फास्ट फूड का चलन कहाँ से आया है?
फास्ट फूड का चलन कहाँ से आया है? फास्ट फूड का चलन पश्चिमी देशों से आया है। हाँ, हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है फास्ट फूड का खाना, बट कहाँ से आया है? वो पश्चिमी देशों से आया है। देन थर्ड, फास्ट फूड को खाने का कारण क्या है? उत्तर, आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में अधिकतर परिवारों में माता पिता दोनों ही कामकाजी है। खाना जल्दी से पक जाए इसीलिए ही फास्ट फूड पकाया जाता है और यह खाने में स्वाद भी देता है। भले ही ना हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता हो, हाँ, फिर भी हम वो पसंद करते हैं। तो कि फास्ट फूड खाने की क्या वजह है कि अब आजकल हम ज़्यादातर फास्ट फूड खाने लगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आज की जो लाइफ है बहुत ही फास्ट हो गई है। ज़्यादातर फैमिली में मदर फादर दोनों ही जॉब करते हो, वर्किंग हो, इसलिए क्या करते हैं कि खाना बनाने में 2-3 घंटे सुबह में हम निकाल नहीं पाते, इसलिए जो खाना जल्दी से बन जाए वो ही हम बनाने के लिए प्रीफर करते हैं। और क्या होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता ही है, वो तो सभी को पता ही है, बट उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, हमारी हेल्थ के ऊपर बुरी पड़ती है। बट फिर भी हम अभी के सिनारियो के हिसाब से वो खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं ना। देन नेक्स्ट है, फास्ट फूड हमारे लिए क्यों हानिकारक है? हाँ, क्यों हानिकारक है फास्ट फूड? तो हम देखेंगे, फास्ट फूड पचाने में आसान नहीं होता, यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। हमारे शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हाँ, देखो फास्ट फूड डाइजेस्ट होने में बहुत ही हार्ड वर्क रहता है। हमारा जो लीवर है उसके एंजाइम्स जो है वो ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, इसलिए लीवर का वर्क जो वो डबल हो जाता है। ओके, तो इसकी ओवरऑल इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है। हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों का घर हो जाता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है। मीन्स देखो, लीवर जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यदि वो हेल्दी है तो हम हेल्दी रह पाएंगे, ऐसा कहा जाता है। बट उसी में कुछ डिफेक्ट आ गई, हाँ, तो ओवरऑल टर्न बाय टर्न दूसरी बीमारियां भी हमें लग सकती हैं। कम आयु में ही बच्चों का वजन बहुत अधिक बढ़ने लगता है। फास्ट फूड खाने से क्या होता है? ओनली वेट गेन होता है और कुछ और भी न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ भी नहीं मिलते, जस्ट वेट गेन होता है। वे आलसी एवं निढले बनने लगते हैं। ज़्यादा देखना, ज़्यादा हम बॉडी बढ़ गया हो ज़्यादा, हाँ, तो कहीं पे हम वॉकिंग करने में भी हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्या करते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए क्या, हम आलसी हो जाएंगे। शरीर में शिथिलता आने लगती है और रक्तचाप भी नियंत्रण में नहीं रहता, आलस आने लगती है और हम ऐसा वॉकिंग नहीं कर पाते। हाँ, इसलिए क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी बढ़े और ये लवणता हमने देखा जैसे सलाइननेस बढ़े, तो उसकी वजह से ओवरऑल ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ जाता है। पेट से संबंधित कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है, इसलिए फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों? कैंसर होने का कारण क्या है फास्ट फूड से? बट क्या है कि हमारा लीवर जो है वो मेन ऑर्गन है हमारा, उसको वर्क जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, इसलिए ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चलता रहे तो वो एक दिन लीवर हमारा बीमार पड़ जाएगा, और यदि लीवर हमारा बीमार पड़ गया तो हम जो है एक भी बीमारी से नहीं बच सकते। इसीलिए जो है फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, और वो हमारे लिए हानिकारक है। तो अब से हम क्या करेंगे, घर का खाना ही प्रीफर करेंगे, है ना। ओके, और होप दैट कि आप करोगे ही। ओके, थैंक यू एवरीवन।